गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि डिजीज किस किस कारणों से प्रभावित होता है। हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, किस किस कारण से प्रभावित होता है, इसके बारे में हम लोग देखे हुए थे कि कैसे प्रभावित होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक्स करेंगे। आप ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज की बात करते हैं। हम लोग ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज मतलब रोगों का फैलना। रोग कैसे फैलता है इसको देखते हैं कि रोग फैलता कैसे है। रोग या जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है दो प्रकार से फैलता है, एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन और एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन वो होता है जब वह पैथोजन वह डायरेक्ट यह एक से दूसरे में जाता है तो उसको कहते हैं हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिशन, और किसी के माध्यम से यदि वह पहुंचता है तो उसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन यह कई प्रकार से फैलता है। पहला जो है यह दिया हुआ है डायरेक्ट ट्रांसमिशन में, ए नंबर में हम लोग लिखे हैं इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क से। यदि इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क से यह रोग फैलता है, डायरेक्ट ट्रांसमिशन ही है यह, तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन में इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क से रोग फैलता है। मतलब पैथोजन डायरेक्ट हुआ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचता है। तो यह चिकन पॉक्स, आप लोग सुने होंगे चेचक के बारे में। चेचक एक छुआछूत बीमारी है, और चेचक जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि कोरोना भी एक छुआछूत बीमारी है, उसी तरह से एक चेचक भी एक छुआछूत बीमारी में आता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क से जो होता है, तो वह यदि इन्फेक्टेड है पर्सन और उसको हम छूते हैं तो वह फैलने का डर बना हुआ रहता है, उसको भी रोग होने का डर बना हुआ रहता है। हेल्दी पर्सन की बात करते हैं हम लोग, उसको में भी। तो चिकन पॉक्स, चेचक, सिफिलिस एक यह बीमारी है, और वैसे यह सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज है सिफिलिस। और ये स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स दोनों एक ही, मतलब यह एक छोटी माता बड़ी माता। तो ये स्मॉल पॉक्स ये जो है इसको भी देखते हैं। तो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स या इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर से हेल्दी पर्सन में डायरेक्ट पहुंचता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसको कहते हैं? छोटी बूंद छींकना, छोटी बूंद के छींकने से। मतलब आप ड्रॉपलेट इन्फेक्शन किसी मतलब या खांसते हैं, छींकते हैं, इनसे भी फैलता है रोग, तो वह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने वाला रोग है कॉमन कोल्ड। यह जो कॉमन कोल्ड है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने वाला कॉमन कोल्ड, जो सामान्य जुकाम होता है, जो अभी सीजन जब बदलता है तो उसमें देखिएगा कि सीजन जैसे ही बदलता है, चेंजिंग होता है, तो उसमें कॉमन कोल्ड सामान्य बीमारी हो जाती है। सभी में सर्दी खांसी जुकाम ये हो जाता है। और ये हम लोग इस रोग के बारे में भी पढ़ेंगे, रोग के बारे में बाद में पढ़ेंगे, किसका क्या सिम्टम्स है, क्या किसका लक्षण है, क्या कौन सा ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो ये देखेंगे हम लोग। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलने वाला रोग या कॉमन कोल्ड, डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन यदि छींकता है, खांसता है, तो वह हेल्दी पर्सन में पहुंचने का डर बना हुआ रहता है, तो वह कॉमन कोल्ड है, सामान्य जुकाम। इन्फ्लुएंजा भी ये जो होता है यदि इन्फेक्टेड पर्सन छींकता है, खांसता है, थूक फेंकता है, तो इससे भी यह इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड जैसी बीमारी होने का संभावना बना हुआ रहता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आए, अब आइए कॉन्टेक्ट विथ सॉइल मतलब सॉइल के संपर्क से। आप लोग जानते होइएगा बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया ये टिटेनिक बैक्टीरिया, वह जंग लगा हुआ किसी न किसी वह मेटल में रहता है, उपस्थित रहता है, और जैसे ही वह चुभता है, डरता है, तो वह डायरेक्ट वह उस पर्सन में चला जाता है। अब इसलिए यह किससे है? कांटेक्ट विथ सॉइल, मिट्टी के संपर्क में आने पर यह हेल्दी पर्सन में यह पहुंच जाता है, यह बैक्टीरिया। ये डायरेक्ट ट्रांसमिशन है, टिटनस। और एनिमल बाइट्स, कुछ जानवर ऐसे हैं जिसके काटने से भी वह रोग फैलता है, जिसके काटने से रोग फैलता है। तो जिसके काटने से रोग फैलता है, जैसे आप लोग सामान्यतः जानते ही होंगे कि कुत्ते के काटने से रोग फैलता है, रेबीज बीमारी होती है। कुत्ते के दांत के ऊपरी भाग में, इसका मतलब लार्वा में, उसमें रहता क्या है? तो इसमें वायरस रहता है, और वह वायरस जैसे ही मानव के संपर्क में पहुंचता है तो कौन सा रोग उत्पन्न करता है? रेबीज उत्पन्न करता है। कुछ या प्लासेंटा के द्वारा भी या इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचता है। कुछ ऐसी बीमारी है जो मदर से
फीटस में पहुंचता है, मदर से बच्चे में पहुंचता है। तो मदर से जो बच्चे में पहुंचता है यह रोग, वह किसके द्वारा पहुंचता है? प्लासेंटा के द्वारा पहुंचता है। तो प्लासेंटा के द्वारा भी यह रोग पहुंचने का काम करता है। तो ये प्लासेंटा की बात करते हैं। प्लासेंटा से यह आप लोग देखिएगा मिसल्स, जर्मन मिसल्स, यह भी फैलता है। जर्मन मिसल्स की बात करते हैं, जर्मन मिसल्स प्लासेंटा के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। तो बहुत सारे रोग ऐसे हैं जो प्लासेंटा के द्वारा भी फैलता है। तो ये हुआ डायरेक्ट ट्रांसमिशन की बात करते हैं हम लोग। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में मतलब जो डायरेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचता है, इन्फेक्टेड पर्सन के संपर्क में आने से होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण होता है, कॉन्टेक्ट विद सॉइल के कारण होता है, एनिमल बाइट्स के कारण होता है, प्लासेंटा के कारण होता है। ये रहा डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब हम लोग समझते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हमारी इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन तब होता है जब किसी वेक्टर के द्वारा, किसी वाहक के द्वारा, किसी के द्वारा यदि वह इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचता है तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में हम लोग देखेंगे क्या, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो है, यह इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन किसी के माध्यम से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचेगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहेंगे। अब वेक्टर यह कई प्रकार से फैलता है। किसी वाहक के द्वारा, वेक्टर मीन्स वाहक, किसी वाहक के द्वारा मतलब कोई इन्फेक्टेड पर्सन से उस पैथोजन को ले जाएगा और हेल्दी पर्सन में डाल देगा, तो वह हुआ उसका वाहक। सम इंसेक्ट की बात करते हैं हम लोग। तो कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिस इंसेक्ट के द्वारा वह एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचता है, जैसे हाउस फ्लाई, घरेलू मक्खियां से कई बीमारी होती है। घरेलू मक्खियां से टाइफाइड, घरेलू मक्खियां से कोल्डा। तो ये दोनों बीमारी, ये सब जो बीमारी है हाउस फ्लाई से, तो ये सब बीमारी फैलती है किससे? घरेलू मक्खी से। तो घरेलू मक्खी इन्फेक्टेड पर्सन से, कंटामिनेटेड से वगैरह सबसे ये आता है और यह पहुंच जाता है, जिसके कारण यह रोग फैलने का काम करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यह तो हुआ एक एग्जाम्पल लिए, हाउस फ्लाई का एग्जाम्पल लिए। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं फीमेल एनोफिल्स। और ये जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो, ये जो फीमेल एनोफिल्स मॉस्क्यूटो, जिसका कि नाम आप लोग जाने होइएगा कि मादा एनोफिलीज मच्छर। और मादा एनोफिलीज मच्छर जो होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर में, यह मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा यह मलेरिया रोग फैलता है। मलेरिया रोग फैलता है किसके द्वारा? मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। अब इसी के द्वारा सीसी फ्लाई की बात करते हैं हम लोग। सीसी फ्लाई, इसका नाम है सीसी फ्लाई। और ये सीसी फ्लाई के द्वारा कैसा रोग फैलता है? तो सीसी फ्लाई के द्वारा देखिएगा कि यह सीसी फ्लाई जैसे ही आता है तो सीसी फ्लाई के द्वारा यह अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है। और यह अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस यह होता है किसके द्वारा फैलता है? स्लीपिंग सिकनेस के द्वारा। स्लीपिंग सिकनेस करते हैं और स्लीपिंग सिकनेस के द्वारा, यह सीसी फ्लाई के द्वारा स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। तो ये सब किसके द्वारा हो रहा है? तो ये सारा रोग जो हो रहा है, ये सारा हो रहा है किसके द्वारा? तो एक वेक्टर के द्वारा हो रहा है। और ये वेक्टर के द्वारा हो रहा है, यही इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचता है। और इसी को हम लोग यह देखते हैं, आगे देख रहे हैं हम लोग इसमें, उसी में हम लोग देखते हैं कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन जो होता है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन का बी नंबर है कंटामिनेटेड मटेरियल्स। कंटामिनेटेड मटेरियल्स क्या हुआ कि संदूषित पदार्थ मतलब संदूषित पदार्थ का मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ गंदा है और वह गंदे पदार्थ से रोग फैलता है। तो गंदे पदार्थ से मान लीजिए कि 12 ये जो तौलिया रहता है या कोई पदार्थ रहता है जो गंदा रहता है उससे फैलता है। रुमाल गंदा है उससे फैलता है, तौलिया गंदा है उससे फैलता है। मान लीजिए कि आपका डोर गंदा है, डोर पर छूते हैं उससे फैलता है। तो ये कंटामिनेटेड पदार्थ जो मतलब संदूषित पदार्थ है, तो वह भी एक वेक्टर होता है कि जो जिसके माध्यम से इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में रोग पहुंचता है। अब आइए हम लोग इसको तो देख लिए कि मतलब यह रोग का जो ट्रांसमिशन है वह 2 प्रकार से होता है। कौन कौन ट्रांसमिशन हुआ? एक डायरेक्ट ट्रांसमिशन हुआ और एक इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हुआ। और दोनों प्रकार का रोग, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हो या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन हो, लेकिन इन्फेक्टेड पर्सन से किस में पहुंचेगा? हेल्दी पर्सन में पहुंचेगा। वह चाहे वह डायरेक्ट ट्रांसमिशन में जाए या इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में जाए। ये तो रहा आप लोगों को, ये तो रहा कि यह कैसे फैलता है रोग। अब आइए टाइप्स ऑफ डिजीज पर कि यह टाइप्स ऑफ डिजीज, रोग कितने प्रकार का होता है, इसकी बात करते हैं कि रोग कितने प्रकार का होता है। रोग मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक कंजेनिटल डिजीज और जेनेटिक डिसऑर्डर या जेनेटिक डिजीज।
अब ये इसको कहते हैं कंजेनिटल डिजीज को कहते हैं हम लोग, यह जन्मजात रोग। इसका हिंदी यदि जानेंगे तो इसका हिंदी होता है जन्मजात रोग, जन्मजात रोग, या इसी को कहते हैं आनुवांशिक रोग भी। यह जेनेटिक डिजीज है या आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग और आनुवांशिक रोग। तो ये कंजेनिटल डिजीज या जेनेटिक डिजीज जो है वैसा रोग जो जन्म से ही आता है। इसका मतलब वैसा रोग जो पेरेंट्स के द्वारा ही वह बच्चों में पहुंचता है, उसको कहते हैं कंजेनिटल डिजीज। और एक्वायर्ड डिजीज, इसका शुद्ध हिंदी होता है अधिग्रस्त रोग, अधिग्रस्त रोग, अधिग्रस्त रोग। तो इसको कहते हैं अधिग्रस्त रोग, जो हम जन्म के बाद प्राप्त किए जो रोग को, वह एक्वायर्ड डिजीज है। जो रोग जन्म के बाद फैला वह एक्वायर्ड डिजीज है। जो रोग पेरेंट से, ये पेरेंटल डिजीज है, जो पेरेंट से बच्चों में आया है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कंजेनिटल डिजीज या जेनेटिक डिजीज। यह दो प्रकार का होता है। अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी कोरोना काल भी है, कोरोना काल में लॉकडाउन भी लगा हुआ है, तो कोरोना भी एक डिजीज है, इसलिए हम डिजीज चैप्टर स्टार्ट किए हैं। फिर आगे इससे आगे भी क्लास चलते रहेगा और अभी यही रोग को पढ़ाएंगे कि रोग में इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ना चाहिए, इम्यूनिटी पावर क्या होना चाहिए। आइए इसको जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज की बात करते हैं। जेनेटिक डिजीज जो है यह दो प्रकार का होता है। एक जेनेटिक डिसऑर्डर, इसको कहते हैं हिंदी में आनुवांशिक विकृतियां, और ये क्रोमोसोम के कारण होता है। क्रोमोसोम के कमी या अधिकता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है, जो पेरेंट्स से वह बच्चों में आता है, तो उसको क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, आनुवांशिक विकृतियां कहते हैं। और ये आनुवांशिक विकृतियां जो है, यह इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आनुवांशिक विकृतियां, आनुवांशिक विकृतियां। और ये जो आनुवांशिक विकृतियां हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर जो है, इसका यदि एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब सिंड्रोम जो होता है, वह सब सिंड्रोम कौन सा आता है जेनेटिक डिसऑर्डर में। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इत्यादि। ये सब आपको जितने भी है, ये सब कैसा रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो वह पेरेंट से बच्चे में पहुंचता है, तो इसको कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जन्मजात रोग हो गया। कलर ब्लाइंडनेस, वर्ण था, कलर ब्लाइंडनेस भी आप देखते हैं कि यदि पेरेंट्स को है तो वह बच्चों में पहुंचता है, वह भी कैसा है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। हेमोफीलिया, वह भी जेनेटिक डिसऑर्डर में आता है। तो ये सब रोग हुआ जेनेटिक डिसऑर्डर, जो जन्मजात रोग होता है, पेरेंट्स से पहुंचता है, किसमें, पेरेंट्स से बच्चों में पहुंचता है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा रोग है, यह एक दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी कुछ रोग ऐसे हैं जो जन्मजात रोग हो जाता है, और यह इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी रोग उत्पन्न होता है, वह एक वंश से दूसरे वंश में ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए ऐसे रोग को भी क्या कहते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, क्योंकि मतलब रोग उत्पन्न हुआ और उससे बढ़ गया। जैसे हेरिलिक बीमारी, या इस हेरिलिक बीमारी जो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण होता है। हम लोग बाद में देखेंगे कि कौन सा रोग किस बैक्टीरिया, वायरस वगैरह सब के कारण होता है, लक्षण क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ये सब भी हम लोग देखेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज जो आता है, यह एक्वायर्ड डिजीज जो जन्म के बाद हम लोग प्राप्त किए, उस डिजीज को कहते हैं एक्वायर्ड डिजीज, जो जन्म के बाद हम लोग प्राप्त किए। आइए हम लोग देखते हैं ये एक्वायर्ड डिजीज जो अभी हम बात कर रहे हैं एक्वायर्ड डिजीज की। तो एक्वायर्ड डिजीज जो हम लोग यहाँ जन्म के बाद प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्वायर्ड डिजीज कर रहे हैं, जिसको हम लोग जन्म के बाद प्राप्त करते हैं। यह डिजीज भी दो प्रकार का होता है, एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है ये। अब ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं था, वह कुछ ही दिया हुआ था। और ये एक्वायर्ड डिजीज जो दो प्रकार का होता है, एक कम्युनिकेबल डिजीज और एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। संक्रमित रोग और संक्रमित रोग, इन्फेक्शस डिजीज, इसका नाम दूसरा है इन्फेक्शस डिजीज। संक्रमित रोग और असंक्रमित रोग, मतलब वैसा रोग जो पैथोजन के द्वारा हाईली स्प्रेड होता है, हाईली फैलता है, उच्च गति से फैलता है, काफी तेजी से फैलता है, तो उसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शस डिजीज। मतलब वह रोग जो पैथोजन के द्वारा काफी तेजी से एक दूसरे में फैलता है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डायरेक्ट तेजी से फैलता है, डायरेक्ट तेजी से जाता है, उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। अब आइए कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं। अभी कोरोना वायरस भी किस में आ जाएगा, तो यह कम्युनिकेबल डिजीज में आ जाएगा। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बाद, अच्छा इसमें और एग्जांपल ले लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीज का। यह टाइफाइड, मतलब बैक्टीरिया, वायरस, हेलमिन्स इत्यादि के द्वारा जितने भी फैलने वाला रोग होगा, वह क्या होगा, कम्युनिकेबल डिजीज।